पटना में मेट्रो के बाद अब एक और हाईटेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तैयारी हो रही है। बिहार सरकार राजधानी में प्रशासनिक इलाके में अल्ट्रा पॉड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करने की योजना बना रही है। इस सिस्टम में छोटे छोटे कैप्सूल जैसे ड्राइवरलेस वाहन खास ट्रैक पर चलेंगे और लोगों, खासकर सरकारी अधिकारियों और कर्मियों को मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। सरकार इसे स्मार्ट और आधुनिक मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। लेकिन इस योजना को लेकर सोशल मीडिया और अर्बन प्लानिंग से जुड़े लोगों के बीच बहस भी शुरू हो गई है। क्या है ये अल्ट्रा पॉड सिस्टम, कैसे काम करेगा और इसको लेकर आलोचना क्यों हो रही है? आगे आज इस रिपोर्ट में इसी बात की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि बिहार की राजधानी के लिए अभी सबसे ज़रूरी क्या है। बेहतर अर्बन प्लानिंग, धूल धक्कर रहित रोड, बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सरकारी बाबुओं के लिए 300 करोड़ लगाकर बनने वाला ड्राइवरलेस अल्ट्रा पॉड। आइए पहले जानते हैं यह पूरा प्रोजेक्ट क्या है। पटना एक ऐसा शहर है जो तेज़ी से बदल रहा है। मेट्रो का काम जारी है और अब बिहार सरकार पुराने सचिवालय परिसर और आसपास के प्रशासनिक भवनों को जोड़ने के लिए अल्ट्रा पॉड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करने की योजना बना रही है। राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस प्रोजेक्ट को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T की टीम के साथ बैठक की, जिसमें इस परियोजना की विस्तृत रूपरेखा पेश की गई। करीब 296 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 5 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित रूट विश्वेश्वरैया भवन से शुरू होकर विकास भवन और विधानसभा होते हुए पुराने सचिवालय तक जाएगा। योजना का मकसद है राजधानी के सबसे व्यस्त प्रशासनिक इलाकों में तेज और ट्रैफिक फ्री कनेक्टिविटी देना। सरकार का मानना है कि इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को एक भवन से दूसरे भवन तक पहुंचने में लगने वाला समय काफ़ी कम हो सकता है। अल्ट्रा पॉड दरअसल पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी PRT सिस्टम का हिस्सा होता है। इसमें छोटे छोटे कैप्सूल जैसे वाहन अलग ट्रैक पर चलते हैं और पूरी तरह ड्राइवरलेस और ऑटोमेटिक होते हैं। हर पॉड में 6 यात्रियों की बैठने की व्यवस्था होगी। पूरे ट्रैक पर 59 पॉड्स चलाने का प्रस्ताव है और यात्रियों को ज़्यादा इंतजार न करना पड़े, इसलिए लगभग हर 7 सेकंड पर अगला पॉड उपलब्ध रहेगा। पहले चरण में 9 स्टेशन बनाए जाएंगे और पूरे नेटवर्क की निगरानी के लिए एक आधुनिक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि सचिवालय इलाके में रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। एक भवन से दूसरे भवन तक जाने में समय लगता है और ऑफिस टाइम में ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। ऐसे में यह सिस्टम सरकारी परिसरों के बीच तेज कनेक्टिविटी दे सकता है। साथ ही यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा, इसलिए इसे पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर बताया जा रहा है। हालांकि इस योजना को लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि करीब 300 करोड़ रुपए की लागत सिर्फ 2.2 किलोमीटर रास्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही यह रूट मुख्य रूप से सरकारी भवनों के बीच ही सीमित है, इसलिए आम लोगों को इसका फ़ायदा बहुत कम मिलेगा और यह योजना उन इलाकों के लिए है जहां आमतौर पब्लिक ट्रैफिक नहीं रहता। उन इलाकों में सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के ही वाहनों की ज़्यादा आवाजाही होती है। इससे बेहतर यह हो सकता है कि इस रास्ते में स्काई वॉक जैसा कुछ या फिर डेडिकेटेड वॉकेबल रास्ता बनाया जाए, जिस पर लोग आराम से टहलते हुए जा सकें। यह हेल्थ के लिहाज से भी अच्छा होगा। अर्बन प्लानिंग से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि पटना को इस समय बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, मेट्रो और बेहतर फुटपाथ और साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे सीमित प्रोजेक्ट शहर की बड़ी ट्रांसपोर्ट जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। वैसे दुनिया में यह सिस्टम कुछ चुनिंदा जगहों पर ही इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें USA का एक शहर मॉर्गन टाउन, UAE का एक शहर मसदार और UK का हिथ्रो एयरपोर्ट शामिल है। भारत में भी मुंबई, गुरुग्राम और वाराणसी जैसे शहरों में ऐसे प्रोजेक्ट लाने के लिए स्टडी हो रही है। यानी साफ है, अल्ट्रा पॉड सिस्टम एक दिलचस्प और हाईटेक ट्रांसपोर्ट मॉडल जरूर है। अगर यह योजना वाकई जमीन पर उतरती है तो पटना भारत ही नहीं दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो सकता है जहां ऐसा सिस्टम मौजूद होगा। लेकिन यह भी देखना होगा कि यह प्रयोग शहर की बड़ी ट्रांसपोर्ट जरूरतों के साथ कितना संतुलन बना पाता है। फिलहाल यह योजना शुरुआती चरण में है और प्रशासनिक मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बहस की शुरुआत तो हो ही गई है कि क्या ऐसे हाईटेक प्रयोग शहर की असली ट्रांसपोर्ट चुनौतियों का समाधान बन सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस मामले में क्या सोचना है अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।